जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का फैसला सही, और फैसला पढ़ते हुए कहा गया जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही था। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल, देखिए सुरभि, सबसे पहले कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे दुनिया भर के दर्शकों के लिए, तो इरफान की बात को मैं थोड़ा संशोधित कर दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज का फैसला जो है वो एक मत है, बस ये है कि बाकी जो 2 और जज फैसला देंगे वो फैसला भी वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन सबका एक है, इसलिए कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस की खंडपीठ कुछ और कह रही है, वहीं दूसरे जज कुछ और कह रहे हैं। सभी जज एक ही बात कह रहे हैं, बस वो उसमें कुछ और बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं, जो वो सोचते हैं उनको जोड़ना चाहते हैं। लेकिन धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले एक समान है। और वो फैसला ये है कि धारा 370 को हटाने का केंद्र सरकार का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट के नजर में सही है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि 370 को हटाने के बाद से ही भारत का जम्मू कश्मीर में एकीकरण, बिल्कुल एकीकरण। और तीसरी बात यह है कि आज तक जो बातें कही गई थी जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर एक खास दर्जा रखने वाला राज्य है, ऐसी बात नहीं है। वन ऑफ द स्टेट, साफ तौर पे ये मैसेज चला गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके पास एक बार फिर मैं आ रहा हूं। आप इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे देखते हैं? क्या बहुत सारे राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर इस फैसले के बाद से संकट है, क्योंकि उनके लिए तो घुमा फिरा के कश्मीर में राजनीति का विषय ही यही था। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो देश के लिए राजनीति करना चाहते हैं तो किसी राजनीतिक दल के अस्तित्व पर संकट नहीं, लेकिन अगर वो 370 के लिए खून बहा देंगे, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ऐसी मूर्खतापूर्ण वाहियात बातें करेंगे, तो उनका राजनीतिक भविष्य 370 जैसे ही दफन हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय ने आज भी कहा है ये देश बहुत पहले से जानता था। सर, मुझे माफ करिएगा, मुझे हर बार आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग घाटी में जल्द चुनाव कराए। मैं आपके पास आती हूं हर्षवर्धन जी इसी बड़ी खबर पर रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन उससे पहले पीयूष, क्विक अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सीजीआई ने फैसला पढ़ा है उसमें कहा है कि किसी भी चुनाव को किसी भी राज्य में लंबे समय तक होल्ड पर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए हम चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि इस मामले में पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए जल्द से जल्द घाटी में चुनाव कराए। और स्थिति यहाँ स्पष्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से पूरी प्रक्रिया का निर्वहन किया गया, यानी कि 370 को हटाने का जो फैसला था केंद्र सरकार का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। और उसके तहत एक बड़ी खबर, जहां सितंबर 2024 तक चुनाव कराने की हर्षवर्धन जी बात कही जा रही है। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि किसी को भी जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि देश में लोकतंत्र है, जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य है और उस राज्य में भी विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। क्योंकि वहां के राजनीतिक दल जिस तरह का वितंडावाद खड़ा कर रहे थे, जिस तरह का झूठ फैला रहे थे, उसमें शायद चुनाव होने पर अप्रिय स्थितियां हो सकती हैं। अब मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार का दायित्व है, चुनाव आयोग का दायित्व है कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, और यह प्रशंसा योग्य निर्णय है। आप कह रहे हैं कि चुनाव जल्द कराया जाए, वो फैसला भी एक तरीके से अपने फैसले में भी कोर्ट ने यही बात कही है कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। राजेश जोशी जी, अब जो चुनाव होंगे क्या वो बहुत अलग तरीके के होंगे? आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जो स्टेटस था जेएनके का इस फैसले के बाद से वो स्पष्ट हो गया है। वन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि भारत के जितने राज्य हैं उनमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर भी है, कोई अलग स्टेटस नहीं है उसका। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ घाटी में चुनाव करवाना है? जम्मू कश्मीर पूरे जो यूनियन टेरिटरी उसमें चुनाव करवाना होगा? सर, लद्दाख केंद्र शासित बना रहेगा और जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने के आदेश को देखते हुए कोर्ट ने यह साफ कहा है कि चुनाव आयोग से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी करे ताकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी मिल जाए। तो ये वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो गुपकार, जो खासतौर पे गुपकार अलायंस है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है। जो जिन लोगों की सियासती इस पर टिकी हुई थी कि 370 को रिस्टोर किया जाए, अब उनके सामने जनता को, कश्मीरी लोगों को क्या जवाब देंगे? वो उनकी राजनीति पर एक बड़ा सवाल या निशान लगेगा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को फिलिप मिलेगा। बहुत साफ है। सर, ये क्या पूरी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के कोर इशू पर लाकर खड़ा करने वाला फैसला है कि अब
आप कोई इधर उधर का मुद्दा नहीं उठाएंगे। कौन जम्मू कश्मीर का विकास करेगा वही पार्टी बताए, वो अपने एजेंडे को लेकर सामने आए, उसने क्या किया उसका हिसाब दे लोगों को। ये देखिए, विकास का मुद्दा जो है वो तो एक पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है और कश्मीर का भी मुद्दा है, उस पर बात नहीं है। ये इधर उधर का मुद्दा नहीं था। 370 बहुत ही इंपॉर्टेंट और 1947 से अब तक लगातार चला आ रहा था और लिखित में है। जम्मू कश्मीर के राजा और भारत यूनियन के बीच में एक समझौता हुआ था। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि किसी का वो दिमागी ख्याल था, वो कानूनी था, संविधान का हिस्सा था वो, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है। अब उसके आगे क्या होगा उस पर देखना जरूरी है। क्या संविधान की दूसरी प्रतिस्थापनाओं पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल। लेकिन फैसले को देखते हुए क्या बड़ी बातें, और एक और अपडेट के लिए मनीष जल्द आपके पास आ रही हूं। बिल्कुल सुरभि, देखिए जो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा रखता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से दिया जाए। तो यानी कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं और उससे पहले जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में दोबारा से उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी भारत का एक और राज्य जो पूर्ण एकीकृत होगा, उसके तौर पर जम्मू कश्मीर की पहचान बनाने के लिए उसे एक बार फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए और इसके लिए जितना जल्दी हो सके, यानी चुनाव तो सितंबर तक करने का आदेश दिया है, लेकिन जितना जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए